ये मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में भगवान स्वयं तो पृथ्वी पर नहीं आता, पर आपके मध्य में, आपके बीच में कोई मानव के शरीर के रूप में ही, मनुष्य की देह के रूप में ही किसी ना किसी को वो भेज देता है। अब हम उसको पहचाने ना पहचाने, हम उसको जाने ना जाने। घर में रह रही माता, घर में रह रहे पिता, घर में रह रहे अपने परिवार वाले, कुटुंब वाले, हो सकता है हम इनको मरते दम तक ना पहचान पाए, पर एक घड़ी, एक पल, एक क्षण हमारे जीवन में ऐसा भी आता है जिस समय पर हम, जब वो चले जाते हैं, घर का वो बुजुर्ग व्यक्ति जब चला जाता है, घर का वो बूढ़ा व्यक्ति जब चले जाता है, तब हमको स्मरण में आता है कि उसने हमको सतमार्ग बताया था, वो आया था और हमको बताकर चले गया था। उसके जाने के बाद में हमको ज्ञात होता है। मरने के बाद हम किसी को पहचाने, मरने के बाद हम किसी को जाने, शिव महापुराण की कथा कहती है उससे अच्छा है जो जीवित है उसको जानने का प्रयास करिएगा, उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। साक्षार बनो, खूब विद्या अध्ययन करो, खूब पढ़ाई करो, खूब डिग्रियां लो, मना नहीं है। साक्षार बनो, केवल हमारा तो एक निवेदन पहले भी रहा है, बीच में भी आप लोगों से वर्णन किया था कि भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर भक्तों का ध्यान रखें कि संसार में भक्त कैसे प्राप्त हुए, संसार में भक्त कैसे आए, संसार में भक्त किस तरह से पहुँचे, संसार में भक्त कैसे आया है, संसार में भक्त आने के बाद वो भगवान को कैसे प्राप्त किया है, भगवत स्मरण कैसे प्राप्त किया है, भगवत भजन कैसे प्राप्त किया है। भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर देश के जो भक्त हुए हैं, राष्ट्र पर जो समर्पित हुए हैं, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपनी जान दे दिए हैं, राष्ट्र के लिए जो अपना सर्वस्व लुटा दिए हैं, उनका इतिहास भी पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, विद्याध्ययन करिए, साक्षार बनो, अच्छा पढ़ो, पढ़कर दुनिया के लोगों को कुछ देने का प्रयास करिए, अपने भीतर पहले उतारने का प्रयास करिए। साक्षार बनने के लिए मना नहीं है, विद्या अध्ययन के लिए मना नहीं, आप खूब पढ़ो, खूब साक्षार करो, खूब विद्या अध्ययन करिए, खूब पढ़ाई करिए, पर साथ में एक बात का और ध्यान रखिए, साक्षार के साथ में जितने भी लोग शिक्षित होते चले जाते हैं, जितने भी लोग शिक्षा ग्रहण करते चले जाते हैं, शिक्षित होते चले जाते हैं, उनसे निवेदन है, शिक्षित होने के साथ में आपके भीतर संस्कार का होना जरूरी है। शिक्षित हो जाओ और संस्कार ना आए तो उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। खूब डिग्रियां लीजिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब विद्याध्ययन करिए, शिक्षित बनो, पर शिक्षित के साथ में संस्कारवान भी बनो। आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत अच्छी आपकी प्रतिष्ठा हो गई, बहुत दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया, शिक्षा भी आपके पास में भरपूर है, पर आप किसी को नमन करना नहीं जानते, आप किसी को प्रणाम करना नहीं जानते, आप किसी को हाथ जोड़कर
निवेदन करना नहीं जानते, आप किसी के प्रति नम्रता का भाव नहीं जानते, तो आपका शिक्षित होना फिर बेकार है, आपका शिक्षा पाना फिर बेकार है। जितने शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने जितने आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप बढ़ते चले जाएं, जितने जितने आप अग्रण्य होते चले जाएं, जितने जितने आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं, उतना उतना आपको नम्र बनते चले जाना, उतनी नम्रता अपने भीतर लेकर आना, उतनी नम्रता अपने जीवन में लेकर आना। देखिएगा, ऊपर जो चढ़ता है ना, बहुत ऊंचाई पर डोंगरगढ़ की सीढ़ियां चढ़ रहा है, माँ बमलेश्वरी का दर्शन करने जा रहा है। जब डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ता है, बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए जाता है, पैदल पैदल चढ़ने वाला व्यक्ति थोड़ा सा झुककर चढ़ता चले जाता है। अगर वो एकदम कड़क होकर डोंगरगढ़ की सीढ़ी चढ़ेगा, माता रानी के बमलेश्वरी देवी की सीढ़ी चढ़ेगा, तो पीछे उल्टा मुंह गिर जाएगा। थोड़ा झुककर सीढ़ियों को चढ़ेगा तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। उसी तरह हम भी बड़े बनना है तो थोड़ा झुककर चलेंगे तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। जितनी विनम्रता, जितनी नम्रता हमारे भीतर आती चली जाएगी, हम उतने ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उतने चढ़ते चले। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता, आपके संस्कार ये बता देते हैं कि आपने कितनी विद्या का अध्ययन किया।